हाँ चलिए देखिए, इधर सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का और बाकी सब पीवाईक्यू का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट में क्या है, 9600 आता है शायद इसका आंसर। देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर साइड है, एरिया कितना हो गया, 0.1 मीटर। 0.1 का स्क्वायर ये हुआ एरिया। नंबर ऑफ टर्न है 20, करंट है 12 एम, ठीक है। बी 0.8 टेस्ला और 30 डिग्री बना रहा है, साइन 30 हाफ। तो ये कितना आएगा, 0.96 आ रहा है। अच्छा 0.96 आएगा, ठीक है। तो ये आया 0.96। क्या यूनिट होता है, न्यूटन मीटर। मीटर इसको न्यूटन मीटर, जूल का टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट देखिए, करंट इंटू एरिया। फ्लैट लूप है तो करंट इंटू एरिया सीधा हो जाएगा। तो करंट आई इंटू एरिया, देखो एरिया क्या होगा, एक अगर हाफ सर्कल का एरिया लिया जाए तो पाई रेडियस का स्क्वायर, लेकिन हाफ सर्कल है, दो डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इनटू ऐसा ऐसा कितना हाफ सर्कल है, 4। लेकिन 4 हाफ सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर भी है, यानी ये आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे, साइड कितना, रेडियस कितना होगा, L/2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 हाफ सर्कल, और ऐसा ऐसा 4 हाफ सर्कल। तो ये ठीक है। अब प्लस स्क्वायर भी तो है, L स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या, हाँ हाँ वही होना ही है। प्लेनर है तो करंट इंटू एरिया, एरिया वेक्टर के बारे में सोचना भी नहीं है। सेकंड, करंट इंटू, देखो ध्यान दो, दो दो क्वार्टर सर्कल है आर रेडियस का, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 एक क्वार्टर सर्कल इंटू 2 प्लस दो क्वार्टर सर्कल है 2r रेडियस का बाय 4 एक क्वार्टर सर्कल और 2 है। क्लियर है, दो क्वार्टर सर्कल है, ओके ठीक है। थर्ड, थर्ड में आप वेक्टर का थोड़ा रोल आ जाएगा, क्योंकि दोनों पार्ट का एरिया लिखोगे, एरिया ऑफ ईच हाफ, एरिया ऑफ ईच हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं बेस इंटू हाइट, हाइट कितना होगा, √3L/2, क्योंकि ये लेंथ होता है √3L/2 होता है, ये L है L/2, तो वो कितना होता है, √3L/2 पाइथागोरस, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का कितना होगा, हाफ का बेस इंटू हाइट, यानी √3L²/8 हाफ का, ठीक है। तो अब बताओ M1 जो एक का मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे, वो देखो तो राइट हैंड हम रूल लगाओ तो वो जाएगा नेगेटिव आई, जाएगा राइट हैंड थंब रूल लगाओ नेगेटिव आई, और इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो नेगेटिव जेड, उसका चल जाएगा नेगेटिव जेड, यानी M1 होगा √3L/L² 8 -i, M2 होगा √3L² 8 - k, और नेट जो M होगा -√3L² 8 i + k,
ठीक है, और इसको अगर और वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर करो यूनिट वेक्टर के साथ, तो -√3l² / 8 इंटू √2i+k√2, क्योंकि i प्लस के का मैग्नीट्यूड होता है √2, i प्लस के वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 1² + 1² √2, तो √2 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है -√6l²/8, ठीक है, इंटू i प्लस के बाय, ये हो गया उसका 2 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, 2 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया इतना। थर्ड, देखिए थर्ड बना रहे हैं क्वेश्चन, क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, गिवन स्क्वायर लूप, ये आपको स्क्वायर लूप दिख रहा है, साइड 10 सेंटीमीटर, टर्न्स 100, कैरिंग करंट 1 एम्पियर, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो पहले लिखेंगे 10 सेंटीमीटर 0.1 का स्क्वायर 100 × 1, और डायरेक्शन देखिए राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वो होगा के की तरफ, वो होगा के की तरफ, ठीक है, तो ये आएगा 0.01 × 100 × 1 के कैप, दैट इज 1 के कैप, एम का वैल्यू 1 वैल्यू है के कैप के लॉ। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को होता है -m.b -1 के कैप डॉट बी का कितना वैल्यू है 0.1 मिली टेस्ला के कैप, तो बताइए के कैप और के कैप मिलके क्या हो गया 1, तो -0.1 × 10⁻³ जूल, इतना हो गया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये इनिशियल हो गया। थर्ड, क्लियर है, दो वैल्यू क्लियर है, m.b -m.b, माइनस लगा रहता है, ध्यान रहे, और थर्ड, वर्क डन टू रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस बाय 90 डिग्री, ठीक है, तो देखो इसमें दो आंसर हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बताया है कैसे घुमा है, अगर वो पार्ट ऐसे चला गया ये एक आंसर होगा फाइनल, ये एक्स एक्सिस था, दोनों का हम आंसर बता देते हैं, या वो पार्ट 90 डिग्री घुमा है ऐसे कि देखो दो पॉसिबिलिटी है 90 डिग्री होने का, घुमाने का, बताया नहीं है कौन सा सेंस है, तो अगर ऐसा है, ठीक है, वैसे वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m ऐसे, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m किधर हो गया, इधर था एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइनल में देखो बी है ऐसे, बी है ऐसे, एम है वाई एक्सिस के लॉन्ग, चाहे कैसे भी घुमाओ, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -m.b क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, कैसे भी घुमाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 90 डिग्री घुमाए तो, क्लियर है? ओके, तो बस उसके बाद क्या करना है आपको, यहां से वर्क डन निकालना है, तो क्या लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल, दैट इज, क्लियर है, वर्क डन इतना हो गया।
आप होमवर्क ट्राई करना, वर्क डन एक्सटर्नल टू रोटेट बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री से रोटेट करने में कितना इसको वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, लास्ट 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर लूप था जिसका मैग्नेटिक मोमेंट था m, इसको बना दिए हैं सर्कल, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा? इसको बना दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा? ठीक है, m के टर्म में। तो बताओ, पेरीमीटर इसका मान लो L साइड है, तो पेरीमीटर तो 4L हुआ। ठीक है, R रेडियस है अगर, तो 2πr किसके इक्वल हो गया? 4L। पेरीमीटर तो वही होना चाहिए, रेडियस हो गया 4L/2π, दैट इज 2L/π। इसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा πi इंटू πr², 4L²/π², पाई कैंसिल हो गया, 4/πi_L², और IL² था पहले का मैग्नेटिक मोमेंट, तो 4/π टाइम्स m हो जाएगा। नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? 4/π टाइम्स। ठीक है, ओके। यहां देखे ट्रायंगल बना दिया, तो मान लो ए साइड का ट्रायंगल बना दिया, तो 3a किसके बराबर है? 4L। तो ए का वैल्यू 4L/3, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m डबल डैश करंट इंटू एरिया। एक राइट एंगल ट्रायंगल का, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a²। m डबल डैश का वैल्यू होगा करंट √3/4 इंटू ए का वैल्यू 16L²/9, ये 4 से गया, तो I इंटू L² टाइम्स 4√3/9। ठीक है, 4√3/9, यानी 4√3/9 टाइम्स m, ये हो जाएगा उसका नया मैग्नेटिक। ठीक है, ठीक।